हेलो गाइस, वेलकम टू NS1 क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। ठीक है। तो आज ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो बोट एंड स्ट्रीम भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन इसका कंसेप्ट जो है थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड और बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अभी पता चल जाएगा कुछ देर में क्यों कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग दो तीन कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, दो तीन कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो पूरा का पूरा बोट एंड स्ट्रीम आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। देखिए, पहला कंसेप्ट क्या है, तो पहले मान लेते हैं ये एक धारा है, कोई नदी या कोई धारा बोल सकते हैं। ठीक है। जो ये बह रही है। ठीक है। एक यहाँ पर बोट बना लेते हैं। एक मिनट। ठीक है। चलिए, बोट बन गया हमारा। यहाँ पे एरो दे के लिख भी देते हैं। बोट जो है वो इस डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है। यानी कि हिंदी में बोले तो नाव। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा पानी है, धारा है। ठीक है। जो भी ये धारा जो स्ट्रीम जो है ये भी इसी डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है। इसको बोलेंगे धारा। ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि जब नाव भी एक उसी डायरेक्शन पे जा रहा है और पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, यानी धारा भी इसी डायरेक्शन पे बह रही है। ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि धारा के दिशा में, है ना, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल। ठीक है। धारा के दिशा में नाव की चाल। इस यहाँ पे जो धारा के दिशा में बोला है ना, इस दिशा में की जगह पे लिख सकता है अनुकूल। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। या फिर ये भी बोल सकता है इस अनुकूल की जगह पे कि धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह। तो ये हिंदी में ये तीन चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको केवल लिखा हुआ रहेगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम ये जो लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, अनुकूल और अनुप्रवाह, इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम। तो आपसे पूछेगा क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, ऑफ बोट। ठीक है। ये बोट यहाँ पे लिखे ना लिखे बात एक ही है, कोई जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब धारा के दिशा में अगर कोई नाव चलती है तो उसका जो स्पीड है, तो जरा ध्यान से सोचिए, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है। तो धारा जो बह रही है उसका भी कुछ अपना स्पीड होता है और नाव का भी कुछ अपना स्पीड होता है। तो जब दोनों का एक ही डायरेक्शन पे जाएगा ना तो स्पीड क्या होगा, दोनों का ऐड होता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बहुत से लोग इसको रिलेटिव स्पीड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोट का जो रूल है और जो रिलेटिव स्पीड का रूल है उसमें कंफ्यूज होते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या था कि रिलेटिव स्पीड अगर दो ट्रेन या दो आदमी कोई सेम डायरेक्शन पे अगर जा रहा है S1 स्पीड से और S2 स्पीड से, तो इसमें क्या करते थे, रिलेटिव स्पीड जो है वो घट जाता था, S1 माइनस S2 करते थे। लेकिन यहाँ तो जुट रहा है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, रिलेटिव स्पीड अलग है, बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो अलग है। ठीक है। तो इसको रिलेटिव स्पीड से लिंक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड अलग है और ये बोट का कंसेप्ट जो है वो अलग है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेम डायरेक्शन पे स्पीड जुटेगा। ठीक है। लेकिन अगर धारा के विपरीत अगर कोई नाव जा रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है, तो उसके लिए भी देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक कंसेप्ट बनाते हैं।
एक नाव और एक धारा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा नाव हो गया, है ना, बोट। ठीक है, और इस बार जो धारा है, जो पानी है, वो इधर बह रही है, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। ये जो धारा है ना, स्ट्रीम जो है, वो इस बार इधर बह रही है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इस बार नाव क्या है, इधर जा रहा है, और बोट जो सॉरी बोट इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है, और धारा जो है वो उसके ऑपोजिट में है। तो जब ऑपोजिट में होगा तो आपसे क्या पूछ लिखा हुआ रहेगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, बोट का अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा। तो इसमें क्या है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा ना, तो ये जुट घट जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए घटता क्यों है, क्योंकि देखिए धारा का भी अपना कोई स्पीड होगा, पानी जो बह रहा है उसका कोई स्पीड है, और उसके ऑपोजिट में कोई नाव चलाएगा तो धारा क्या करेगी, उसको धक्का दे करके पीछे करने की कोशिश करेगी, यानी कि उसका स्पीड को कम करेगी। ठीक है, लेकिन बोट का स्पीड इस केस में हमेशा ज़्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर बोट का स्पीड कम हो जाएगा धारा से, तो धारा तो उसको बहा करके ले जाएगी बोट को। ठीक है, तो हमको मान के चलना है कि बोट का स्पीड क्या होगा, हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो विपरीत दिशा लिखा हुआ है ना, कभी कभी क्या लिखा हुआ रहेगा इसके जगह पे, इसके जगह पे लिखा रहेगा प्रतिकूल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, प्रतिकूल नाव, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। या फिर इस प्रतिकूल की जगह पे ये भी लिख देगा ऊर्ध्व प्रवाह, जैसे अभी अनुप्रवाह लिखे थे ना, वैसे ही ऊर्ध्व प्रवाह रहेगा, उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको ये सब वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। याद क्या रखना है, सेम इस डायरेक्शन पे अगर धारा और नाव दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रही है तो स्पीड जुट जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग स्पीड में है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रही है तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। रिलेटिव स्पीड का जस्ट ये उल्टा चलता है, रिलेटिव स्पीड से लिंक करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं दोनों को जोड़ दें, अगर हम दोनों को जोड़ दें B प्लस एस, यानी कि धारा के दिशा में अगर कोई नाव जा रही है तो जोड़ने के बाद मान लेते हैं इसका स्पीड हो जाता है 1 किलोमीटर पर आवर। जोड़ने के बाद दोनों का स्पीड मिला करके, बोट का और स्ट्रीम का। दूसरा कंडीशन अगर घटा दें, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई बोट जा रही है तो मान लेते हैं इसका स्पीड घटने के बाद क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम दोनों को ऐड करें तो स्ट्रीम कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, बोट। ठीक है, यानी कि A प्लस बी। अब ये 2 को इधर ले आएंगे तो बोट का स्पीड निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा तीसरा कंसेप्ट, कि अगर डायरेक्ट तुमसे पूछ दे कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल यानी कि जल का कोई स्पीड ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट। अगर तुमसे स्पीड ऑफ बोट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट लिखा रहेगा, नाव की चाल नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है, तो बात एक ही है ना। तो डायरेक्ट जब निकालना होगा ना, तो ये ए क्या है, तो ए क्या है, धारा के दिशा में यानी कि अनुकूल चाल, है ना। क्या लिखेंगे, अनुकूल चाल यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड, सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, है ना। या डायरेक्ट यूपी लिखते हैं ना, समझ जाइएगा। ठीक है, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है।
यूपी लिखते हैं, सॉरी डी डाउन स्ट्रीम स्पीड ds और यूएस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। बट्टा में क्या लिखते हैं, तो 2। तो यहाँ पर ds और यूएस इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में, यहाँ पे देखिए हम यहाँ तो a और b लिखे थे ना, यहाँ पे a और b लिखे थे, लेकिन a और b क्या होगा आपको समझ में आएगा, अगर समझ में आ जाता है तो फिर ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये हमारा क्या है डाउन स्ट्रीम ds और ये हमारा क्या है अप स्ट्रीम स्पीड यूएस, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ a और b के ही फॉर्म पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे, 1 मिनट रुक जाइएगा, किसी का कॉल आ रहा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आगे, है ना, कॉल आ गया था थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए। देखिए आगे एक और कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पे बोट का स्पीड ना पूछ करके आपसे पूछ लिया स्ट्रीम का स्पीड, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर आप इस कंसेप्ट से निकालते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि अगर धारा के दिशा में जाएगा तो क्या करेंगे b + s, और मान लिए क्या कि जोड़ने के बाद ये a km/h हो गया, ठीक है। और अगर धारा के विपरीत जाएगा तो उसका स्पीड दिया रहेगा, मान लेते हैं b km/h, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर हमको स्ट्रीम निकालना है तो जरा सोचिए, अगर इसको माइनस कर दें तो माइनस करने से क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये आप पहले 9th 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s, यानी कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे a - b, तो s का वैल्यू कितना होगा a - b/2, यानी कि ये मेरा क्या था ds था डाउन स्ट्रीम स्पीड, और ये मेरा क्या था नीचे वाला us था अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो आपसे अगर पूछता है कि धारा की चाल कितनी है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ दे, यानी कि धारा की चाल, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों को घटा दीजिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को दोनों को घटा करके क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, बस यही 2 कंसेप्ट है और कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना है, ठीक है। यही 2 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, आप फॉर्मूला याद रख लीजिए डायरेक्ट ये वाला, या फिर आप ये प्रोसेस याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इतना ही कंसेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम में, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं सीखना है, बाकी बात हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर सीखते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। बोला गया एक आदमी धारा के प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है, दिशा में कितना चल रहा है, तो 12 km/h की गति से चल रहा है, ठीक है, और अनुकूल दिशा में यानी कि धारा के दिशा में कितना की स्पीड चल रहा है, तो 18 km/h की चाल से नौका चला सकता है। मतलब एक आदमी जो है वो नाव चलाता है, धारा के अगर विपरीत चलाता है तो 12 का स्पीड रहता है, लेकिन अगर धारा के दिशा में चलाता है तो इसका स्पीड 18 रहता है। तो बोला गया शांत जल में नौका की चाल यानी नाव की चाल, बोट, स्पीड ऑफ बोट। तो अभी हम क्या बताएं, अभी एक तरीका बताएं ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला तरीका जो आपको हम बताएं प्रोसेस, ठीक है। तो बोला गया धारा के प्रतिकूल
12 और धारा के अनुकूल 18। तो पहले अनुकूल वाला लिखते हैं प्लस वाला करके, ठीक है। धारा के अनुकूल यानी कि प्लस वाला B प्लस S। तो धारा के अनुकूल कितना स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत कितना है तो 12 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 18 और अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 12, लिख लिए। अब हमको क्या चाहिए तो नाव की चाल चाहिए ना, तो इसको हटा दीजिए, काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2b इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। तो बोट का स्पीड कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। ये तो हुआ प्रोसेस। हम आपको यहाँ से एक फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव कर दिए थे कि अगर आपको क्या पूछेगा, अगर आपसे b का वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ बोट पूछता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे a प्लस बी बाई 2, यही ना कर किए थे। तो डायरेक्ट क्या करना है, तो डायरेक्ट करना है 18 प्लस 12 बटा 2, 18 यानी कि ds और 12 यानी कि US, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे 30/2 यानी कि 15, ठीक है। तो ये बिना लिखे आप क्वेश्चन को देख करके ही आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें धारा की गति यानी कि स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है, ठीक है। क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 21 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा है, स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है। एक नाव धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, धारा की गति क्या है। सेम क्वेश्चन है, अगर हम धारा के अनुकूल बोले तो 21 स्पीड है, धारा के प्रतिकूल यानी कि माइनस बोले तो 9 स्पीड है। हमको स्ट्रीम का स्पीड चाहिए तो साइन चेंज कर लेंगे, इसको काट लेंगे, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना चाहते हैं तो s इक्वल टू क्या करेंगे, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे, a माइनस बी बाई 2, माइनस करना है इस बार, तो क्या करेंगे, तो 21 माइनस 9 बटा 2, डायरेक्ट कर लेंगे 12 बटा 2, 6 बार में कट जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या था पेन फ्री सॉल्यूशन था, इसमें भी बिना पेन चलाए हुए आप इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी सेम वही तरीका लगेगा इसमें भी, ठीक है। एक नाव नदी के विपरीत धारा में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है। इस बार आपको स्पीड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये जो 35 किलोमीटर गया है किस तरह, तो अप स्ट्रीम धारा के विपरीत, कितना टाइम लगा 7 घंटा। और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल जा रहा है ना, जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव भी चल रहा है, और टाइम कितना लगा उतना ही दूरी जाने में 5 घंटा का टाइम लगा। तो सबसे पहले धारा के अनुकूल लिखते हैं, धारा के अनुकूल यानी b प्लस एस, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, दोनों जुट जाएगा। तो जब जुटेगा तो कितना है स्पीड, कितना टाइम लग रहा है 5 घंटा। तो जरा सोचिए, हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं कि अगर हमको स्पीड निकालना होता है, अगर हमको स्पीड निकालना होता है तो हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जरा सोचिए, डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर, और धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना था, कितना टाइम लग रहा था डाउन स्ट्रीम जाने में, 5 घंटा का टाइम लग रहा था, यानी 5 सत्ते 35। तो हम बोल सकते हैं कितना स्पीड है, तो 7 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। अगर हम धारा के विपरीत बोलें अप स्ट्रीम, तो 35 ही जा रहा है, लेकिन कितना टाइम लगा 7 घंटा, तो स्पीड कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा है, स्थिर जल में नाव की चाल यानी बोट का स्पीड पूछा गया है, तो कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रीम को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू बी, इन लोग दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 12, 2 से काट देंगे 6 बार में,
यानी बोट का जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका। ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है और धारा के दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 मिनट्स एंड डाउन स्ट्रीम इन 4 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम धारा के दिशा में बोलें, डाउन स्ट्रीम बोलें, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है? तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 4 मिनट लग रहा है। कितना दूर जाने में? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने में 4 मिनट। 4 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करें, 4 मिनट को अगर घंटा में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 से काटेंगे 15 बार में, यानी बोल सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर। हम 60 से क्यों डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, समझिए, समझाते हैं एक बार, बहुत से लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है 1 किलोमीटर जाने में 40 मिनट लगता है। मिनट को अगर घंटा में चेंज करना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि देखिए ये किलोमीटर में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो यही वाला जो 60 है ना, ये उठ करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इतना लंबा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 60 लिख लेंगे, काटेंगे 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड माइनस करें, यानी कि डाउन अप स्ट्रीम स्पीड निकलेगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है, कितना टाइम में, 10 मिनट में। इसको भी घंटा में चेंज करेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, 1 0 काट देंगे, यानी कि इसका स्पीड कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। जब हमको स्पीड मिल गया है, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। देखिए जब हमको स्पीड मिल गया है, ठीक है, तो हमसे धारा की चाल पूछा गया है। क्या? धारा की चाल। तो कुछ नहीं करना है, साइन चेंज, माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस। बोट का स्पीड कट जाएगा, बचेगा सिर्फ स्ट्रीम, 2 × s। ठीक है, इधर कितना होगा, तो 15 में 6 माइनस करेंगे 9, यानी कि s का वैल्यू कितना, तो 9/2 किलोमीटर पर आवर। 9/2 यानी कितना, 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में धारा की गति क्या है? तो कुछ भी नया नहीं है, ये खुद आप कर सकते हैं। धारा के अनुकूल बोले यानी B+S, तो 42 किलोमीटर जा रहा है। देखिए अनुकूल में यानी कि डाउन स्ट्रीम है ना, तो 42 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, यानी 42/6 करेंगे, 6 × 7 = 42, तो स्पीड कितना मिल गया, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम धारा के विपरीत बोले तो कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है, कितना टाइम लगा, 5 घंटा, यानी कि स्पीड कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे, आराम से हमारा धारा का स्पीड निकल जाएगा। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यहाँ साइन चेंज हो गया, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2s, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 से काट देंगे, तो हमारा कितना निकलेगा, स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही करवा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं कि बोट एंड स्ट्रीम एक क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। भले कंसेप्ट जो है इतना ही है, ठीक है, कोई नया कंसेप्ट नहीं लगेगा और बाकी सब यही कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन आगे भी हम कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देखिए बोला गया है स्थिर जल में नाव की चाल कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, और धारा प्रवाह की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। इस बार ये नहीं बोला है कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, यहाँ सिर्फ बोला है कि स्थिर जल में, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि यहाँ पर जल का यानी कि धारा का कोई स्पीड नहीं है। तो हम सिर्फ बोल लेंगे कि बोट का स्पीड कितना, नाव की चाल कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस बार सेपरेट अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। मतलब बी का वैल्यू अलग दे दिया है, एस का वैल्यू अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला गया है कि यह नाव धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चलते हुए, इस बार क्या है, धारा के विपरीत अगर चल रहा है तो 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, ये पूछा गया है। तो जरा ध्यान से सोचिए, आपको बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट का स्पीड कितना, बी का वैल्यू कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत जा रहा है, धारा के विपरीत जाने का मतलब क्या होता है ना, मतलब अप स्ट्रीम, विपरीत का मतलब कितना, क्या, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम। अगर ये अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम जाने का मतलब ये है कि ये बोट और स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, घटेगा। अगर घटेगा तो 30 माइनस 6 कितना होगा, 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। अप स्ट्रीम स्पीड कितना निकल गया, तो 24 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम। तो क्या ये अप स्ट्रीम स्पीड नहीं है क्या, अप स्ट्रीम स्पीड यही वाला तो है, कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट। 5 मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे, है ना। 5 से काटेंगे 12 बार में, 12 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 2 किलोमीटर होगा, ठीक है, ये वाला। क्लियर है, कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है। तो वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम में कितना गई, 90 किलोमीटर, और अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम कितना गई, तो बोला गया समान दूरी, यानी कि यहाँ भी 90 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा उतना दूरी तय करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जरा सोचिए, बोट का स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 90 किलोमीटर गया कहां पर, अप स्ट्रीम यानी ऑपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि 18 माइनस क्या करना होगा, 6 करना होगा। फिर बोला है प्लस 90 दूरी कितना किधर चला, अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 18 प्लस 6। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, यही तो टोटल टाइम होगा, यही तो निकालेंगे तो टाइम निकलेगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा स्पीड है, हमको टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टी बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 90 है और स्पीड कौन सा लगेगा, तो अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो दोनों घट जाएगा, मतलब बी माइनस एस, और अगर धारा के दिशा में जा रहा है यानी दोनों जुट जाएगा तो बी प्लस एस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 90/12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 90/24, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें एलसीएम लेकर के तो ये 24 एलसीएम होगा। यहाँ पे भले काट भी सकते हैं लेकिन पहले एलसीएम लेके काटेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 180 और यहाँ पर आएगा 90, यानी कि 27 यानी 270/, ठीक है। इसको अगर 6 से काट दें, 6 चौके 24 और इसको 6 से काट दें, ठीक है, तो कितना से कटेगा, 6 चौके 24 और 6 से काटेंगे 6 पच्चे 30, ठीक है। मतलब आ गया आपका कितना, 45/4, ठीक है।
और ये आवर में आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 11 चौके 44, बच गया कितना, 11 चौके 44 बच गया 1/4, इतना घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखने में तो लगभग लगभग क्वेश्चन उसी टाइप का लग रहा है जैसा कि 7 नंबर क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग तरह से बनाएंगे इसको, बाय ऑप्शन इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए बोला गया एक नाव धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम कितना दूरी जा रहा है, 35 किलोमीटर, और धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है कितना देर में, तो टोटल डाउन स्ट्रीम कितना, उतनी ही दूरी, सेम डिस्टेंस, यानी कि 35 किलोमीटर विपरीत गया और 35 किलोमीटर धारा के दिशा में गया। तो टोटल जो टाइम लगा, टोटल टाइम एक तरफ का नहीं दोनों तरफ का टाइम जो लगा वो कितना है, 8 घंटा लगा। ठीक है, तो बोला गया यदि शांत जल में नाव की चाल कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की चाल कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो धारा के विपरीत कहने का क्या मतलब है, b माइनस एस, कितना है गया है, तो 35। इसको ऐसे ना लिख, कैसे लिखते हैं कि 35 इस दूरी गया है किधर, तो धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत यानी क्या होगा, b माइनस एस। तो b का स्पीड तो दिया हुआ है ना, यहाँ पर अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट, यानी कि b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैपिटल B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें, है ना, यानी कि S की बात करें, तो वो हमको नहीं दे रखा, तो हम S ही मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 35 किलोमीटर कहाँ गया, धारा के विपरीत, यानी कि b माइनस एस, यानी कि 9 माइनस एस करेंगे, प्लस 35 किलोमीटर किधर गया, धारा के दिशा में, यानी कि 9 प्लस एस। ठीक है, तो दोनों जब सॉल्व करेंगे तो टोटल 8 घंटे का टाइम आना चाहिए। तो बाय ऑप्शन से सॉल्व करना है, एक बार 2.5 रखिए, 2 रखिए, 1.5 रखिए, 3 रखिए। ठीक है, एक एक बार करके। तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं बाय ऑप्शन। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखने लगेगा कि किसका वैल्यू पहले पुट करना चाहिए। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ना कि अगर 1.5 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर बनाते हैं, तो ऑप्शन सी जो है ये सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे 1.5 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 75। देख लीजिए करके, चेक करते हैं, है ना, 35 बट्टा में 1.5 कम करेंगे तो मतलब 75 यानी 7.5। ठीक है, प्लस अगर यहाँ 1.5 जोड़ दें तो 10.5 यानी कि 105। ठीक है, पॉइंट अगर हटाएं तो ऊपर एक जीरो, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो ऊपर एक जीरो। अगर हम इसको कट करें 25 या 75 और इसको काटें 25 के 25 और 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ से काटें अगर कितना बार में, तो यहाँ से काटते हैं 75 से ही काटते हैं, है ना, 75 से अगर काटें तो 75 से ज़्यादा हो जाएगा ना, एक बार 1 मिनट रुक जाइए, 15 7 105, 21 से काटते हैं अगर तो 21, अच्छा रुकिए पहले 7 से काटते हैं सर। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 1 7, है ना, या 5 से ही काट लेते हैं, 5 7 35। ठीक है, फिर 7 से काट देते हैं 3 बार में। ठीक है, ऐसे काट लीजिए आराम। ठीक है, ये आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ऊपर कितना आएगा 24 और नीचे कितना आएगा 3, 3 8 24, मतलब कितना आ गया 8 घंटे का टाइम आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो गया मतलब ये हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। क्लियर है। ठीक है, तो इसको बाय ऑप्शन करना ही ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
बोला गया है कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 78 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी नाव द्वारा 6 घंटे में तय कर सकता है। तो धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा कितने घंटे में शांत जल में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें मुझे ज्यादा पूछ दिया क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट यानी बी का जो वैल्यू है वो 6 किलोमीटर नहीं, इस बार हमको बी का वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, हमको इस बार वैल्यू पता है स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी एस का वैल्यू पता है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है धारा की चाल। अगर धारा के दिशा में कितना गया है 78, धारा के दिशा में 78 गया, तो धारा के दिशा में यानी 78 किलोमीटर, धारा की दिशा में मतलब क्या, बी प्लस एस, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमको तो बी का वैल्यू नहीं पता, तो बी ही रहने देते हैं, प्लस 6। फिर गया है 42 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम, तो बी माइनस 6s यानी 6, तो टोटल टाइम लगना चाहिए था 6 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक एक बार वैल्यू पुट करके चेक करना, क्योंकि देखिए इस बार आंसर में हमसे ये नहीं पूछा है कि बी का वैल्यू क्या होगा, हमसे पूछा है 100 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा बोट शांत जल में, यानी कि सिर्फ बी के स्पीड से। ठीक है, तो बी का स्पीड क्या होगा हमको नहीं पता, हम ऑप्शन ये नहीं पुट कर सकते हैं, हमको सोचना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इतना नहीं, डायरेक्ट समझिए बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से ज़्यादा होगा, यानी कि 6 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका वैल्यू जो है ना 20 रखना होगा। क्यों, क्योंकि 20 और 6 कितना 26, 26 को 3 से कट कर देंगे, 26 को 3 बार देखिए मल्टीप्लाई करके 78 आता है, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे जब 6 माइनस करेंगे ना 20 में 14 आएगा, 14 3 42, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ये चीज आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम में ही दिखेगा, जितना बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको दिखने लगेगा ये सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पर बोट का जो स्पीड है ना हमको डायरेक्ट दिख गया कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। ये आप भी देख सकते हैं जब आप ऑप्शन से करना सीख जाएंगे। फिर आपको बिना ऑप्शन से अगर वैल्यू पुट करना होगा तो ध्यान से देखेंगे कौन सा वैल्यू पुट करें कि इसमें कटना चाहिए और वैल्यू ये 6 सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा बी का वैल्यू कितना, 20। ठीक है, अब ऐसा नहीं करिएगा कि इसको सॉल्व करते रहेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको। जब बी का वैल्यू हमको मिल ही गया तो हम टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड से। डिस्टेंस कितना है बोला है 100 किलोमीटर, किस स्पीड से, तो 20 के स्पीड से। 20 से काट देंगे तो कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे का टाइम लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल कितना है 1.5 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल कितना है। ठीक है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि ये बोल सकते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, आसान है। देखिए धारा के, यहाँ पे बोला धारा के साथ यानी धारा के दिशा में, यानी कि बी प्लस एस, स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल यानी कि बोट का स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया दे रखा है 1.5 किलोमीटर। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपसे पूछा है धारा के विपरीत स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर हमको स्ट्रीम का स्पीड पता है तो यहाँ से हम बोट का स्पीड नहीं निकाल सकते हैं क्या, इसको उठा के इधर माइनस में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 13.5 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। इस वाले वैल्यू को माइनस में इधर ले आएंगे तो घट करके 13.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब हमसे क्या चाहिए, धारा के विपरीत यानी b माइनस एस। तो जरा ध्यान से सोचिए, बोट का स्पीड कितना है इतना, स्ट्रीम का स्पीड कितना है इतना, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 180 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, यानी स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से धारा के विपरीत वाला में।
धारा की चाल कितना है 3, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी, सेम वही क्वेश्चन है। धारा के विपरीत यानी b माइनस एस का वैल्यू कितना है, तो 180/5, क्योंकि स्पीड नहीं दिया हुआ है ना, स्पीड निकालना पड़ेगा। 5 से कट करेंगे, 5 × 15, 5 × 36, यानी कि 36 km/h। इसमें आपको धारा की चाल दे रखी है, यानी कितना 3 km/h। तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, तो माइनस कर लेंगे 3, 33 km/h। तो शांत जल में नाव की चाल ही हमसे पूछा गया, यानी कि यही वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है, एक नाव को धारा के दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय प्रारंभिक स्थान तक वापस आने में लगता है। तो धारा की चाल 4 km/h है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी। अ बोट टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट एज इट takes to return to the starting point if the speed of stream is 4 km/h, find the speed of the boat in still water। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लिए यहाँ पे कि हमको निकालना क्या है, नाव की चाल, तो अगर हम मान लें कि स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू क्या मानते हैं, तो b मान लेते हैं, b km/h। ठीक है, तो बोला गया धारा के दिशा में जितना दूरी जाता है, तो धारा के दिशा में दूरी यानी क्या होता है, डिस्टेंस। अगर इक्वल टू हम लिखें d बराबर s इंटू टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो जरा ध्यान से सोचिए, जितना दूर वो गया उतना ही दूर प्रारंभिक बिंदु तक यानी प्रारंभिक स्थान तक वापस आ गया, यानी कि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। जब डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना। बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, तो स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया हुआ है 4 km/h, तो b + 4 होगा। कितना टाइम लगा, तो जितना भी लगता है, मान लिए 1 घंटा लगता है, मान लिए यहाँ पे x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए 1 घंटा लगा। ठीक है, तो अगर धारा के विपरीत आएगा वापस, क्योंकि धारा के दिशा में गया था, तो आएगा किधर, धारा के विपरीत, यानी b - 4। और इसमें टाइम कितना लगा, 2 गुना यानी डबल। अगर इसको 1 घंटा लगता है तो इधर में 2 घंटा टाइम लगेगा। अगर यहाँ 2 लगता है तो यहाँ 4 लगेगा। यहाँ पे अगर 3 लगता है तो यहाँ 5 लगेगा। ठीक है, सॉरी डबल, 3 लगता है तो 6 लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ x लगता है तो यहाँ पे 2x लगेगा। तो लास्ट में x कट के ये रेशियो ही बनेगा। ठीक है, इसलिए 1 और 2 ही मान लिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर b + 4 और यहाँ पर 2b - 8, यानी b का वैल्यू क्या होगा, तो 12 होगा। b का जो वैल्यू होगा वो 12 km/h होगा। मतलब शांत जल में, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो 12 km/h। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम अगला क्वेश्चन भी यही है जो एग्जाम में आया हुआ है CPO 2018 में। ठीक है, देखिए बोला गया है शांत जल में नाव की चाल कितना है, 6 km/h है। ठीक है, यदि इसे धारा के दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है, तो धारा की गति क्या है। इस बार थोड़ा सा, उसमें क्या था, नाव की चाल पूछा था, इसमें धारा की चाल पूछा गया। बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लिए, तो s km/h, क्योंकि स्ट्रीम है तो s मानते हैं, है ना। तो जरा सोचिए, बोट का स्पीड ज्यादा होगा ना, मतलब 6 + s, धारा के दिशा में मान लेते हैं कितना घंटा लगा, 1 घंटा। धारा के विपरीत यानी कि 6 - s, कितना टाइम लगेगा, डबल, सॉरी 4 गुना बोला है ना, 4 टाइम। सॉल्व करेंगे जब इसको तो 6 + s, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24 - 4s। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 5s। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये माइनस होकर के हो जाएगा आपका 18। ठीक है, यानी s का जो वैल्यू निकलेगा ना वो 18/5 km/h। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36.5 km/h
पर आवर, ठीक है। 36.5 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में नाव की चाल, सेम क्वेश्चन है फिर से, है ना। क्या निकालना है, नाव की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ बोट क्या मान लिए, बी। तो इस बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। बी प्लस 4, धारा के दिशा में कितना टाइम लगा, धारा के दिशा में 2 घंटा, यानी 2 घंटा लिखें, या सिर्फ 2 गुना बोल देता, या 1 गुना बोला था, 2 गुना बोलता यानी कि एक ठो को 1 दूसरे को 2 मानते, लेकिन यहाँ पर इस बार 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया कि एक ठो को जब धारा के दिशा में जाता है तो 2 घंटा, धारा के विपरीत जाता है तो 3 घंटा। तो धारा के विपरीत यानी कहने का क्या मतलब है, b-4, ठीक है, b-4। तो कितना टाइम लगा, 3 घंटा टाइम लगा, यानी कि इस बार जो रेशियो है ना वो 2:3 का है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 2b + 8 और 3b - 12, यानी जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ b का जो वैल्यू निकलेगा वो 20 निकलेगा। कितना निकलेगा, तो 20 निकलेगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या पूछा था, नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बोला गया है, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात, एक मोटर बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड का जो रेशियो है वो 36:5 दिया हुआ है। वह मोटर बोट धारा के दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 5 घंटा 10 मिनट में जाता है, तो वह मोटर बोट प्रारंभिक स्थान तक कितने समय में वापस आएगा, ठीक है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर बोट रेशियो स्ट्रीम दिया हुआ है 36:5। अब आप ऐसा मत करिएगा कि इसको 36x और इसको 5x मानेंगे, कोई फायदा नहीं है, लास्ट में x कट ही जाएगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये 36x और 5x मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 36 और 5 ही यूज करिएगा, ठीक है। और 5 घंटा 10 मिनट कहने का क्या मतलब है, तो इसका कहने का मतलब है 5 घंटा 5.1/6 घंटा। कैसे निकलेगा, तो इसको घंटा में चेंज करके 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक में ही आएगा, यानी कि 6×5 30 और 1 31/6 घंटा। तो जरा सोचिएगा, जब धारा के दिशा में जाएगा यानी कि इसका और इसका स्पीड जुट जाएगा, यानी 36 + 5 41 गुना टाइम कितना लगा धारा के दिशा में जाने में, तो 31/6 घंटा। अब इतना ही दूरी वापस आएगा, कि जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी क्या आएगा, वापस आएगा, यानी डिस्टेंस सेम है ना। तो आने का जो स्पीड होगा इस बार, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, घट जाता है ना। 36 - 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 31, लेकिन टाइम नहीं पता, निकालना है तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 31 से ये 31 कट जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू निकलेगा ना, जो x का वैल्यू निकलेगा, टाइम जो निकलेगा वो 41/6 निकलेगा, ठीक है। ये आवर में निकलेगा। जब डिवाइड करेंगे ना तो 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 छक 36, 6 छक 36, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो गया आपका 6 छक 36 हो गया ना, बचा कितना 5, तो ऊपर 5 लिख लेंगे, इतना घंटे का टाइम लगा। इसका कहने का मतलब ये है ना कि अगर इसको यहाँ पर बोलें कि ये होल पार्ट 6 घंटे का है, अगर ये 5/6 को मिनट में कन्वर्ट करें ना तो ये कितना हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर लेंगे, इसको 50 मिनट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। अगर आप यहाँ पर 36x है ना, 36x और 5x मान के चलते तो यहाँ 41x मानते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तो पहले x मान चुके हैं ना, इसको x नहीं मानते, a मान लेते हैं 5a, और यहाँ पे 36a। तो यहाँ भी a मानते हैं, यहाँ भी a मानते हैं, तो क्या ये a से a नहीं कटता, कट जाता, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे a वगैरह मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ 1 मिनट,
इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आज हम लोग कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस में आपका कंसेप्ट जो है ना एकदम क्लियर हो गया होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ कुछ, है ना, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको देखिए यहाँ पे स्लाइड के नीचे आपको नंबर शो कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या अगर कोई ज़्यादा सीरियस डाउट है या कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बेफालतू का कॉल करिए, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो ही कॉल करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।